पीडल एडिमा यानी कि पैरों में सूजन हो जाना, एंकल्स, फीट, ये एक सिम्टम है, कोई डिजीज नहीं। टिश्यू के बीच में जब एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने की वजह से स्वेलिंग होती है यानी कि फ्लूइड रिटेंशन। पीडल एडिमा के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पिटिंग एडिमा, प्रेस करने पर गड्ढा पिट पड़ता है जो कुछ देर तक रहता है। और नॉन पिटिंग एडिमा, प्रेस करने पर कोई भी गड्ढा या पिट नहीं पड़ता है। पीडल एडिमा किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से, जो अक्सर लेडीज में शो होता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी प्रॉब्लम जिसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल पाता है, या लिवर डिजीज हो गई जिसमें एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से, वीन ब्लॉकेज यानी डीवीटी, प्रेगनेंसी जिसमें यूट्रस का प्रेशर वीन्स पे पड़ता है, या फिर किसी इंजरी, इन्फेक्शन और सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी पीडल एडिमा हो सकता है। पीडल एडिमा की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जिसमें हमें स्वेलिंग्स इन एंकल एंड फुट दिखेगा, प्रेस करने पर एक सॉफ्ट गड्ढा पिट दिखेगा, हैवीनेस, पेन और रेडनेस शो होगी, और पेशेंट के शूज या सॉक्स उसे टाइट लगने लगेगा। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम फर्स्ट करवाएंगे लिम्ब एलिवेशन। अफेक्टेड लिम्ब को दिल के लेवल से ऊपर रखना, जैसे तकिए का यूज करके। इससे विनस प्रेशर कम होता है और फ्लूइड ड्रेनेज इंप्रूव होता है। सेकंड में हम करवाएंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसमें जैसे एंकल पंप्स, टोए कर्ल्स, फूट सर्कल्स, ये ब्लड और फ्लूइड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। थर्ड हम करवाएंगे मैनुअल लिम्फेथेटिक ड्रेनेज, एमएलडी, यानी हाथ से हल्की मालिश। हल्के हाथों से रिदमिक मसाज जो लिम्फ फ्लो को बढ़ाता है, और ये एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ही किया जाता है। फोर्थ हम करवाएंगे कंप्रेशन थेरेपी। कंप्रेशन स्टॉकिंग या बैंडेजेस का यूज वीन्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और सूजन को कम करता है। फिफ्थ हम करवाएंगे इलेक्ट्रोथेरेपी, आईएफटी या टैंक्स, पेन रिलीफ के लिए, और जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ हम करवाएंगे पोजिशनिंग, सही तरीके से बैठना, लेटना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना रहे, बार बार पोजीशन चेंज करनी चाहिए। सेवंथ हम करवाएंगे हाइड्रोथेरेपी, यानी पानी में एक्सरसाइजेस। गर्म पानी में हल्की एक्सरसाइजेस ब्लड फ्लो और स्वेलिंग के लिए अच्छी होती है। एंड द लास्ट वन इज पेशेंट एजुकेशन। टाइट सॉक्स या शूज ना पहने, नमक कम करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, ज्यादा देर तक खड़े ना रहे। एंड ऐसे ही फिजियोथेरेपी इंसाइट्स के लिए हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।